आज की ये वीडियो पीचट्री के बारे में है। पीचट्री अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप इससे पहले अपना कोई भी अकाउंटिंग वाला काम आप मैनुअली कर रहे हो रजिस्टर के ऊपर, तो आप उसको पीचट्री में अगर करना चाहो तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक कंपनी बनाना होगी। इस सॉफ्टवेयर में पीचट्री में या इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि कंपनी किस तरह बनानी है, उसमें क्या क्या डिटेल्स हमने ऐड करना होगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कि चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। उसके बाद जो आपका बिगनिंग बैलेंस है, यानी कि वो वाला बैलेंस जो कि आपने रजिस्टर में काम किया हुआ है, उसको हम कैसे इस कंपनी में ऐड करेंगे जो कि हमने पीचट्री में बनाई है। उसके बाद का जो काम होगा वो होगा आपके पास इसकी जर्नल एंट्रीज़ बनाना। अच्छा, जो लोग अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं उनको ये मालूम होगा कि हम जर्नल एंट्री में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सेल भी करते हैं, हम परचेज़ भी करते हैं, हम उधार पे भी देते हैं सेल को और कैश पे भी करते हैं। इस तरह हम उधार पे भी ख़रीदते हैं और उधार पर भी पैसों में भी ख़रीद रहे होते हैं। लेकिन हम जो पीचट्री में जर्नल एंट्री कर रहे होंगे वो सिर्फ हम एक्सपेंसेस का करेंगे, जैसे कि बिजली का बिल हमने अगर भरना है या गैस का भरना है कंपनी का अपना, या पानी का है तो उसको क्या एंट्री होगी, या अगर हमने किराया भरना है तो उसकी क्या एंट्री होगी, या हमने कोई भी सर्विस जैसे हमने कोई ली हुई है उसको अगर हमने पे करना है उसकी क्या एंट्री होगी, या उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई खर्चा आ रहा है तो उसकी क्या एंट्री होगी, या हम अगर बैंक से कोई पैसा निकालेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी, या अगर हम बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट कर रहे होंगे तो उसकी किस तरह से और क्या एंट्री होगी। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम इन्वेंट्री के बारे में सीखेंगे कि भाई इन्वेंट्री कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हम रखते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है, जो भी सामान आप अपनी कंपनी में बेचने के लिए रखते हो। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि कस्टमर्स किस तरह बनाए जाएंगे। फिर हम बनाएंगे वेंडर्स को। वेंडर्स कौन होते हैं, जिनसे हम माल ख़रीद रहे होते हैं, तो हम वो भी बनाएंगे कि वेंडर्स को कैसे बनाया जाता है। दो तरह के वेंडर्स हम बनाते हैं इसके अंदर। एक तो हम बनाते हैं जो हमें से जिससे हम सर्विस ले रहे होते हैं, और दूसरा वेंडर हम वो बनाते हैं जिससे हम सामान लेके आगे बेचना होता है हमको। इसके अलावा हम जब कस्टमर के ऊपर काम करेंगे तो उसमें हम पहले तो कोटेशन बनाएंगे कि कोई कस्टमर ने आपसे कोटेशन ली कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, तो मैं उसको एक कोटेशन दूंगा कि भाई इतने इतने पैसे का मेरे पास वो सामान है। अब अगर वो मुझसे ख़रीदना चाहता है तो वो मुझे आएगा और ऑर्डर करेगा तो मैं उसको इनवॉइस दूंगा। उसके बाद जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो मैं रिसीप्ट से पेमेंट करूँगा। ये तो वो तरीका है कि उधार पे सामान ले लिया उसने मुझसे कोटेशन के ज़रिए। दूसरा तरीका ये है कि वो आया, उसने ऑर्डर करके सामान ले लिया उधार के ऊपर, तो मैंने उसको इनवॉइस दी और जब उसने मुझे पैसे दिए तो मैंने उसको रिसीप्ट दे दी। तीसरा तरीका जो इसका है वो ये है कि वो बंदे ने आके मुझसे सामान लिया पैसों के ऊपर, तो मैंने उससे उसी टाइम पैसे लेके सामान दे के रिसीप्ट दे दी। इसी तरीके से मैं वेंडर का काम करता हूँ कि अगर मैंने कहीं से माल चाहिए तो मैं उसको पहले ऑर्डर करूँगा, फिर वो मुझे सामान भेजेगा। अब जितना सामान भेजेगा वो मैंने रिसीव करना है और फिर उसकी पेमेंट मैंने बाद में करनी है। अगर बात थोड़े जैसे कि अगर मैंने सामान में 10 क्वान्टिटी मांगी थी और उसने मुझे 5 ला के दिए, तो बाकी ये पेमेंट में बाकी जब आएगा तो फिर मैं उसको दोबारा से उसी इनवॉइस को रिसीव करूँगा, वो बताऊँगा। और तीसरा जो इसका काम होगा वो यही होगा कि मैंने डायरेक्ट उसको सामान लेके पैसा दे दिया। इसके साथ साथ हम इनकी रिपोर्ट्स भी देख रहे होंगे, जैसे कि ये काम हमारा अगली नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा कि मैं चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहा हूँ तो उसकी भी रिपोर्ट होगी। पीचट्री का फ़ायदा ये है सबसे अच्छा कि आप जो भी काम कर रहे होते हो उसकी उसी टाइम रिपोर्ट्स बनती जा रही होती हैं। तो हम जो है वो भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक में कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती जा रही हैं। वो वीडियो में मैं ऐड करता जाऊंगा जैसे जैसे काम होगा। आखिर में हम अपने अकाउंट को रिकंसाइल करना देखेंगे कि भाई किस तरीके से महीने का आखिर में अकाउंट रिकंसाइल किया जाता है, या अगर महीना ख़त्म हो जाए तो पुरानी रिपोर्ट को कैसे प्रिंट किया जाता है, उसके बारे में भी मैं इसमें बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक के ऊपर कि कंपनी हमने किस तरह बनानी है। तो आज का जो ये वीडियो है वो सिर्फ कंपनी बनाने के लिए और इंट्रोडक्शन था, जो मैंने अभी आपको बताया वो इंट्रोडक्शन था। अब हम कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं कि अगर हमें कंपनी बनानी है हमने क्या करना है। तो हमने पहले तो अपना सॉफ्टवेयर को खोला पीचट्री अकाउंटिंग को, तो ये विंडो सबके सामने आ रहा होगा।
इसमें आपने क्या करना है, कंपनी बनाने के लिए क्रिएट अ न्यू कंपनी पे माउस लेकर आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। ये एक विज़र्ड है जिसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। कहता है वेलकम टू पीसट्री अकाउंटिंग न्यू कंपनी सेटअप, दिस विज़र्ड विल वॉक यू थ्रू क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। इसके ज़रिए आप कुछ एक कंपनी बनाओगे। कहता है यू विल बी आस्क अबाउट, आपसे पूछा जाएगा योर कंपनी नेम एंड एड्रेस, यानी जिसमें आप अपनी कंपनी डिटेल दे रहे होगे। इसके बाद आपसे दूसरे स्टेप में पूछा जाएगा योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि मैंने भी कहा था चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो उसके बारे में पूछेगा। फिर कहेगा योर अकाउंटिंग मेथड, जिसमें आप अपना मेथड बताओगे अकाउंटिंग का। इसके बाद आपसे बोला जाएगा योर पोस्टिंग मेथड, जिसमें आप पोस्टिंग का तरीका बता रहे होगे। फिर आपसे अकाउंटिंग पीरियड पूछा जाएगा। ये कहता है कि कभी भी किसी भी हवाले से आपको हेल्प चाहिए तो आपके पास ये हेल्प का बटन है, आप इसको प्रेस करें तो हेल्प आ जाएगी, वरना हम करते नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करने के। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया तो मेरे पास कंपनी बनाने वाला एक फॉर्म आ गया है मेरे पास। कंपनी नेम में मैं एक नेम एंटर कर देता हूँ, तो मैं कोई भी नाम डाल रहा हूँ। आप चाहो तो अपने नाम से कंपनी बना रहा हूँ। मैं अपना नाम, मेरा नाम सलमान है तो मैं सलमान कंपनी के नाम से बना रहा हूँ। इसके बाद ये मुझसे पूछता है एड्रेस, तो जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि जैसे कि 77 और डैश डाल के मैंने आर लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा ब्लॉक 2 PECHS कराची, एक मिसाल ले रहा हूँ। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि PECHS ब्लॉक 2 में एक ब्रांच है मेरी और एक मेरी ब्रांच जमजमा में, या मेरी एक ब्रांच नाज़िमाबाद में। नाज़िमाबाद पूरा नहीं आ रहा तो या तो मैं दूसरे बॉक्स में जाऊँ और वहाँ पे भी जाके लिख दूँ, वरना अमूमन हम पहले में जो हमारा शोरूम होता है वो डालते हैं इस बॉक्स में, और दूसरे में जो गोदाम होता है जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं तो मैं वो डालता हूँ। जैसे कि मैं कह देता हूँ मेरा वेयर हाउस नाज़िमाबाद में, तो मैंने इसको नाज़िमाबाद डाल दिया। या अगर मैं इसकी जगह डालना चाहूँ जैसे कि सदर में, तो मैं यहाँ पे सदर लिख दूँगा। अब आते हैं हम सिटी में, जो भी शहर है आपका वो यहाँ पे डालेंगे। मेरा कराची है तो मैं कराची लिख देता हूँ। बराबर में स्टेट है, स्टेट के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। सिंध के लिए SD यूज़ होता है, पंजाब के लिए PU यूज़ होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। बलूचिस्तान के लिए BU यूज़ होता है। KP के लिए हम KP लिख देते हैं, क्योंकि K भी आ रहा है तो चलो K भी लिख दो। या आज़ाद कश्मीर के लिए AZ हो सकता है, AZK आज़ाद कश्मीर। तो जो भी स्टेट है मेरा सिंध है, मैं SD ले लेता हूँ। इस तरह पोस्टल कोड, जिप कोड या पोस्टल कोड एक ही चीज़ है, तो जो भी आपके इलाके का पोस्ट ऑफिस कोड है वो आप यहाँ पे डाल दो। मैंने एक रैंडम ले लिया है। और कंट्री में मैं अपना जो भी कंट्री वो डाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान है मेरा। और टेलीफोन के अंदर जो भी मेरा मोबाइल नंबर वगैरह है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ गलत ही मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, आपको तो नंबर ही डालना होगा जो भी आपका नंबर होगा। उसके बाद फैक्स मशीन अगर आपके पास लगी हुई है तो आप उसका भी नंबर डालोगे, ये भी मैं कोई रैंडम ले रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं बिज़नेस टाइप के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर आपकी कंपनी बेस कर रही होगी, एक ये और एक चार्ट ऑफ अकाउंट। कॉर्पोरेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानता है वो जान लें कि कॉर्पोरेशन क्या होता है। कि अगर मेरे मुख्तलिफ बिज़नेस हो, जैसे कि टेक्सटाइल का भी हो, फूड का भी हो, या IT का भी हो, या उसके अलावा मेरा और कोई है बिजनेस ऑटोमोबाइल्स का है, तो मेरी कॉर्पोरेशन है, मैं मार्केट में उसके हवाले से शेयर्स दे रहा हूँगा, तो जाहिर सी बात है वो मार्केट में शेयर्स होते हैं तो कॉर्पोरेशन के ऊपर होते हैं। इसमें जब आप खोलोगे तो दूसरा नाम आएगा स्मॉल कॉर्पोरेशन, यानी कि इसमें ये मतलब हुआ है कि छोटी कॉर्पोरेशन है, राइट। एक ही कंपनी यानी एक ही इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग नहीं है, हज़ारों में नहीं है, कुछ लोग हैं तो स्मॉल कॉर्पोरेशन बना रहे होते हैं। यानी जैसे मेरी IT की इंडस्ट्री है। पार्टनरशिप क्या होता है कि मैं और एक और बंदा मिलके पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, और हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं इसमें वो यूज़ करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि मैं ही मालिक हूँ, मेरी कंपनी है, मैं ही ओनर हूँ, एक बंदा उसकी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को बहुत लिमिटेड रखते हैं, यानी लाइबिलिटीज़ हमारे खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं, तो हम इससे ज़्यादा नहीं उसको बढ़ा रहे होते, जो हमने करना है वहीं पे फिक्स कर देते हैं। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे अभी, सोल प्रोप्राइटरशिप। फेडरल एम्प्लॉय ID क्या होती है, जो आपकी गवर्नमेंट आपको देती है जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी तरह आपको स्टेट एम्प्लॉयड ID जो आपकी सूबे की होती है वो भी दी जाती है, तो मैं कोई भी डाल रहा हूँ। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट ID भी मिलती है तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस दे दोगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है।
या जो आपकी ईमेल है वो आप भी ईमेल भी दे दोगे। ईमेल में एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें जीमेल, हॉटमेल या जो भी आपका आईडी होगा वो आप डाल देना। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपसे ये बोल रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये कहता है कि पिस्ट्री हमें प्रोवाइड करता है कुछ मेथड्स अपनी कंपनी को बनाने के लिए। इसमें से आप एक को सिलेक्ट करो, यानी कि सेट अप अ न्यू रिटेल सर्विस कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी यूजिंग अ सिंप्लीफाइड चार्ट ऑफ अकाउंट। या तो अगर इसमें से आप लेते हो तो ये आपको एक डमी चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना के दे देगा, लेकिन आप ये नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम खुद बनाना चाहेंगे। दूसरा जो स्टेप है वो यही कहता है कि सेटअप अ न्यू कंपनी यूजिंग एन एक्सटेंसिव चार्ट ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ऑफ मैनी सैम्पल कंपनीज। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कुछ कंपनीज बनी भी होती है, तो ये कहता है कि आप चाहो तो उसका चार्ट अकाउंट यूज़ कर लो, मैंने ये भी यूज़ नहीं करना। तीसरा ऑप्शन आपको कहता है कि कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग पिस्ट्री अकाउंटिंग कंपनी। अगर आपके पास आपने कोई 2-3 कंपनीज बनाई हुई है तो आप उसमें से एक का चार्ट अकाउंट यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है तो मैं इसको भी नहीं यूज़ करने वाला। और कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम एन अदर अकाउंटिंग प्रोग्राम। असल में हमारे पास अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, जिसमें से एक पिस्ट्री भी है, बाकी क्विक बुक भी होता है, टैली भी होता है। तो अगर इसमें आपके पास 2 प्रोग्राम्स होते हैं, क्विक बुक और एक और अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में था वो, तो खैर वो उसका या आप क्विक बुक का डेटा कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो अभी तो ज़ाहिर है ये भी मेरे काम का नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है कि बिल्ड योर ओन कंपनी, यानी कि मैं अपना ज़ाती चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा जो मुझे यूज़ करना है। मैं अभी यही यूज़ करूंगा क्योंकि मैंने अगली वीडियो में सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट देना है कि जो कि आपकी ज़रूरत है। वैसे फिर उसके बाद जो जो हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी वो हम ऐड करते जाएंगे। तो मैं अभी बिल्ड योर ओन कंपनी पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अगला टॉपिक आ रहा है मेरे पास अकाउंटिंग मेथड का। ये वही है जो विज़र्ड में आपको 5 चीज़ें दी गई थी। तीसरी है, ये कहता है पिस्ट्री प्रोवाइड 2 अकाउंटिंग मेथड टू रन योर बिजनेस, एक्यूरेट और कैश। एक्यूरेट होता है उधार के लिए और कैश होता है जो हम पैसों पे कर रहे होते हैं। 2 मेथड्स दिए जाते हैं। विच अकाउंटिंग मेथड डू यू वांट योर कंपनी टू यूज़, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, आपसे पूछ रहा है। तो एक्यूरेट में क्या होता है, इनकम इज रिकॉर्डेड एज यू इनवॉइस कस्टमर एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन यू रिसीव बिल फ्रॉम वेंडर रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज एक्चुअली एक्सचेंज। मोस्ट कंपनीज यूज़ दिस मेथड। एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे होते हो और आप अगर उसको कॉर्पोरेट लेवल पे करते हो तो आपको जो भी आपने ख़रीदा या बेचा आपको उस पर पैसा नहीं मिल रहा होता या आप उस पर पैसा नहीं दे रहे होते। आपको कोई टाइम फ्रेम होता है, कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वो जब हम कस्टमर वेंडर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हम पुट करेंगे। तो उस हिसाब से हम उससे उधार पे काम करते हैं, बेचते हैं या ख़रीदते हैं। और कुछ हम कैश भी कर रहे होते हैं, तो दोनों के लिए एक्यूरेट है। जबकि अगर मैं सिर्फ कैश पे ही काम करना चाहता हूँ, यानी कैश पे ही बेचूंगा या ख़रीदूँगा, तो मैं कैश रखूँगा। तो मैं फ़िलहाल इसको एक्यूरेट पे रखता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पोस्टिंग मेथड। देयर आर 2 मेथड्स पिस्ट्री अकाउंटिंग कैन यूज़ टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन, रियल टाइम और बैच। विच पोस्टिंग मेथड डू यू वांट योर कंपनी टू यूज़। ये आपको 2 मेथड्स कह रहा है, रियल टाइम कह रहा है और बैच कह रहा है। तो ये पूछ रहा है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। रियल टाइम में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन आप पोस्टेड टू द जनरल लेजर SDR एंटर एंड सेव, यानी कि जैसे ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे वो उस वक्त ही आपकी रिपोर्ट्स में, जनरल लेजर हमारी रिपोर्ट का हिस्सा है, तो वहाँ पे वो उसी टाइम पे सेव हो जाएगी। मोस्ट कंपनी यूज़ दिस मेथड, ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। बैच क्या होता है, ट्रांजैक्शन आर सेव बाय द प्रोग्राम एंड देन पोस्टेड इन अ ग्रुप। दिस मेथड अलाउ यू टू प्रिंट रजिस्टर्स एंड एनालाइज द ग्रुप और ट्रांजैक्शन बिफोर पोस्टिंग द जर्नल, यानी कि इसमें पूरा जब तक कि ग्रुप कंप्लीट नहीं होता है, पोस्ट नहीं कर रहा होता, इससे हम अपने रजिस्टर्स बना सकते हैं या हम अपने क्या नाम है जर्नल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें जो काम करना है वो रियल टाइम करना है, क्योंकि बैच का क्या होगा, पूरा जमा होगा तो जाके पोस्ट होगा। जैसे कि कैश हो गया, कोई भी काम जब तक जमा नहीं होगा उस टाइम पोस्ट नहीं हो रहा होगा। तो मैं बैच रियल टाइम पे रख के नेक्स्ट कर रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो ये मुझसे अकाउंटिंग पीरियड पूछेगा। अकाउंटिंग पीरियड आर यूनिट्स ऑफ टाइम दैट डिवाइड योर फिस्कल ईयर फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। इन पिस्ट्री अकाउंटिंग यू कैन डिवाइड द फिस्कल years into as many as 13 period. Most company use monthly accounting period where the units magic 12 calendar methods. तो इसमें आपसे कुछ फिस्कल ईयर के बारे में बताया जाएगा, पूछा जाएगा। हम ये जैसे कि मैंने भी जिक्र किया था कि जब महीना ख़त्म होगा तो उसकी रिपोर्ट्स हम प्रिंट करते हैं। तो नॉर्मली हम 12 महीने का पीरियड ले रहे होते हैं ताकि हम हर महीने के एंड के ऊपर रिपोर्ट को प्रिंट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हो तो फिर आप नीचे अकाउंटिंग पीरियड्स में जा सकते हो कि आप यहाँ से इसको बताओगे। मैं इसको कर रहा हूँ लेकिन मैं बैक करूँगा तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको पे बताना पड़ेगा कि आपका फिस्कल ईयर कितने महीनों पे डिपेंड करता है, 12 महीने पे या
अगर मैं क्वार्टरली करूँ तो 4 हो जाएगा, अगर मैं हाफ ईयरली करूँ तो फिर 6 हो जाएगा। तो मैं तो वैसे 12 ही रखूँगा, लेकिन आप यहाँ से अगर करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कब स्टार्ट हो रहा है तो वो आपको डेट बताना होगा, और आपका पे रोल का भी पूछा है, लेकिन हमने पे रोल पढ़ना ही नहीं है अकाउंटिंग के अंदर, तो ये मेरे अभी यूज़ में नहीं है। तो इस तरीके से एंट्रिंग डेटा के हिसाब से पूछ रहा है कौन से महीने से आप डेटा एंटर कर रहे हो। तो पहले का मतलब है जनवरी है, पर मैंने ये वाला करना ही, तो मैं बैक कर देता हूँ। मैं अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का ले रहा हूँ अभी, तो आप लोग भी यही लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि अब आपसे ये पे पूछेगा कि आपने जो है मंथली अकाउंटिंग पीरियड लिया है, और पिछली जो है ऑटोमेटिक सेटअप कर रहे हैं आपका 2 साल का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। क्या कहता है ये कि यूजुअली या कंपनी फिक्स है बिगन इन जनवरी एंड इन दिसंबर। ज़्यादातर कंपनीज जो है जनवरी में काम शुरू करती हैं और दिसंबर में अपना क्लोज़ कर रही होती हैं। तो आप कब करना चाहते हो, तो ज़ाहिर है मैं अगर जनवरी के हिसाब से ले लूँ तो मैं ये रखता हूँ। इसी तरीके से आपसे पूछना है कि आप काम कब स्टार्ट कर रहे हो। वैसे तो आज 31 मार्च है, लेकिन खैर मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, तो मैं इसको एंट्रिंग डेटा में मार्च रख ही लेता हूँ, या मैं फिर इसको मैं अप्रैल भी कर सकता हूँ, क्योंकि शायद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं कल ही बनाऊँगा, तो कर तो अप्रैल हो जाएगा। तो मैं इसको अप्रैल ही डाल देता हूँ कि मैं अप्रैल में करना शुरू करूँगा काम को, और साल भी हम अपना 2021 ही रखते हैं। तो हम अप्रैल ले लेते हैं, या मैं इसको फिर दोबारा मार्च ले लेता हूँ, क्योंकि मैं फिर आपको इसको प्रिंट करने का भी तो बताऊँगा, तो मैं मार्च ही ले लेता हूँ। मैं आज ही वीडियो बना दूँगा, जैसे टाइम होगा तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स आज ही बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम इसको मार्च ही रखेंगे। बाकी आपके पास जो भी आपकी सिस्टम की डेट आ रही हो, ये वाली डेट आप उस पर काम करिएगा। तो अभी मैं मार्च रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आज 2 वीडियो करने वाला हूँ। तो इसको हम जो है फिर नेक्स्ट कर देंगे। पे रोल का पूछ रहा था, तो ज़ाहिर है पे रोल मेरा टॉपिक नहीं है, तो मैं इसमें अभी ना बता रहा हूँ ना मैं इसमें कुछ रखूँगा। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये अब ख़त्म हो जाएगा, फिनिश पूछेगा, तो हम इसको फिनिश करेंगे। तो क्या होगा, हमारी एक कंपनी जो हमने नाम दिया था वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो अभी ये क्रिएट हो रही है इस वक्त, जब ये हो जाएंगी तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्या क्या होगा इसके अंदर। अब ये कंपनी बन गई है, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि पूरी स्क्रीन पर आ जाए, और इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये एक स्क्रीन आ रही है हमारे पास, इसमें यहाँ पे आपकी डेट आ रही होगी सिस्टम वाली, और यहाँ पे आपका पीरियड आ रहा होगा। क्योंकि मैंने मार्च का लिया था तो मेरे पास पीरियड 3 मार्च पे आ रहा है। जब भी महीना एंड होगा तो मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट मंथ पे कन्वर्ट कर दूँगा। जैसे कि अगर मैं कल आऊँगा अप्रैल में वीडियो बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको ओके करूँगा। तो ये हम कर ही देखेंगे, आज हम नहीं करें। उसके अलावा होता है क्या है, मैं इसको फिर टुडे खोल रहा हूँ तो वो स्क्रीन वापस आ जाएगी। जो भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम इसमें मेंटेन में जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए भी कहेंगे, ये रहा चार्ट ऑफ अकाउंट, या कस्टमर्स के लिए भी, या वेंडर्स के लिए भी, या इन्वेंट्री आइटम्स के लिए भी। तो हम मेंटेन का काम करेंगे। बाकी कुछ सेटिंग्स अगर हुई तो मैं आखिरी वीडियो में डालूँगा। इस तरह हम टास्क में जाएंगे काम करने की, जैसे कि जनरल एंट्री जो हमारा पहला टॉपिक होगा, या फिर हमारा जो इन्वॉइस वगैरह वाला या कोटेशन का टॉपिक हो तो हम यहाँ से करेंगे, या परचेज वाला हम यहाँ से काम करेंगे। इन सब की रिपोर्ट्स कहाँ आ रही होगी, रिपोर्ट्स में आ रही होगी। अभी तो हम सिर्फ लेजर देखेंगे, क्योंकि कुछ भी डेटा नहीं है, तो मेरा लेजर का ट्रायल बैलेंस इस वक्त नील होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। अब जब मैं अगली वीडियो में यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाऊँगा तो यहाँ पे अकाउंट्स आएंगे भाई, जब मैं उसमें बैलेंस डालूँगा तो ट्रायल बैलेंस में शो होगा। तो आज की जो वीडियो है बस यहीं तक मैं रोकता हूँ। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी है चार्ट ऑफ अकाउंट की, उसमें वैल्यू डेटा डालने की। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो आने का नहीं पता चलेगा। और साथ में बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन आपका प्रेस होगा तभी आपको मेरी वीडियो आने का मालूम होगा। तो नेक्स्ट में मैंने जो टॉपिक लेना है वो चार्ट ऑफ अकाउंट का लेना है, कि चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से अकाउंट्स बना रहे हैं अभी हम बेसिक कंपनी के लिहाज से, और उसके अंदर फिर मैं उसके बैलेंस डालने के बारे में बताऊँगा कि बैलेंस कैसे डाला जाता है। तो आज के लिए तो हमारा काम बस इतना ही था। अब अगली वीडियो में अगला टॉपिक देखते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।